गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अंकुश पुस्तक में पार्ट नंबर 6 रेस्क्यू मिशन पढ़ाऊंगी। रेस्क्यू मिशन किसे कहते हैं? तो पहले तो रेस्क्यू अर्थात किसी की रक्षा करना, और मिशन किसी प्लान के तहत कोई काम करना, वो क्या कहलाता है? रेस्क्यू मिशन। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है विनायक, वह तेजी से स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। स्कूल पहुंचने में उसे थोड़ी सी देर हो जाती है। ठीक उसी समय उसे एक सड़क पर एक छोटा सा पिल्ला, नन्हा पिल्ला दिखाई दिया, और दोनों ही तरफ से गाड़ियां बड़ी तेजी से इधर से उधर जा रही थीं। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इस पिल्ले को किस तरीके से बचाया जाए, जो बहुत तेज चिल्ला रहा था। विनायक को यह सब देख करके वह दिल पसीज गया। वह बेचारा पिल्ला, विनायक सोच रहा था कि पिल्ला किसी गाड़ी या ट्रक के पहिए के नीचे ना आ जाए और जिससे अपनी जान गंवा दे। यह सोचकर विनायक आगे बढ़ने की कोशिश करता, पर अनगिनत गाड़ियां उसके आगे से निकल जाती। इधर उधर दौड़ती हुई गाड़ियों को देखकर वह बार बार दुखी हो रहा था। अचानक सामने से विनायक को एक दरोगा जी आते हुए दिखाई दिए। उसने दरोगा अंकल चिल्लाते हुए कहा, अंकल जी, वह बेचारा पिल्ला देखिए सड़क के बीच में है। कहते हुए विनायक ने कुत्ते के पिल्ले की तरफ इशारा किया। दरोगा जी, अरे कहाँ से सड़क पर जा पहुंचा? कहते हुए दरोगा ने पिल्ले की ओर करुणा अर्थात दुखी भाव से देखा, दया भाव से देखा। अंकल, इन गाड़ियों से इस पिल्ले को बचा लीजिए, चिल्लाते हुए विनायक ने कहा। दरोगा ने बड़े ही प्यार से विनायक के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी जेब से एक सीटी निकाली, और सीटी निकालकर दोनों हाथ कंधे की सीध में उठा करके आगे सड़क पर बढ़े, जिससे दोनों तरफ से आती जाती गाड़ियां जो थी वह धीमी होती हुई रुक गईं, और दरोगा अंकल उस पिल्ले को बचाकर ले आए। और उसके बाद सभी गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार करती हुई चली गईं। विनायक ने दौड़ते हुए उस पिल्ले को गोद में उठाया और किनारे ला करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दरोगा अंकल से कहने लगा। विनायक ने दरोगा अंकल को देखा, उसके हाथ में वह पिल्ला डर के मारे थर-थर कांप रहा था। थर-थर यानी कि वो इतना डरा हुआ था कि थर-थर कांप रहा था। दरोगा अंकल ने विनायक को शाबाशी दी और सड़क पिल्ले को ले आए। दरोगा अंकल ने उससे पूछा, मैं इस सड़क के किनारे छोड़कर नहीं जा सकता अंकल, क्योंकि यह सड़क से फिर जा सकता है। दरोगा अंकल ने कहा, विनायक, तुम ठीक कह रहे हो। विनायक ने कहा, अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ अंकल, इसे कहाँ छोड़ दूँ? तो अंकल ने कहा कि इसे अपने साथ ही स्कूल के पास छोड़ देना। नहीं अंकल, विनायक कितना समझदार था। नहीं अंकल, अगर मैं इसे स्कूल लेके जाऊंगा तो अन्य बच्चे इसे परेशान करेंगे, तंग करेंगे। यह सोचते हुए दरोगा अंकल ने कहा, इसे मैं ले जा करके ब्लू क्रॉस सोसाइटी में दे आऊंगा। वे लोग इस जानवरों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अब यहाँ पर ब्लू क्रॉस सोसाइटी क्या है? ब्लू क्रॉस सोसाइटी है जिसमें जानवरों की देखभाल अच्छे से की जाती है। इसी तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी में भी जानवरों की सेवा करने वाले ब्लू क्रॉस सोसाइटी का ही एक दूसरा रूप है। हाँ, वही मैं बहुत हिफाजत से यहाँ पहुँचा दूंगा, तुम जल्दी जाओ वरना स्कूल में जाने नहीं दिया जाएगा। यह कहकर विनायक ठीक है अंकल कहता हुआ और पिल्ले को सहलाता हुआ अपने स्कूल की ओर चल दिया। वह स्कूल, और दरोगा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, उनके साथ गए। जाते हुए उस पिल्ले को देखकर विनायक को गले
लगा कि वह कृतज्ञता भरी नजरों से उसकी ओर देख रहा हो। अर्थात कृतज्ञता क्या होता है कि उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा ही उपकार किया है। उपकार मानना यानी कि उपकार किया तभी तो वो उपकार माने। तो हमें भी क्या करना चाहिए, रेस्क्यू मिशन के बारे में जानकारी आपको दी गई और हमें भी इसी तरीके से दूसरों की जान बचानी चाहिए।